नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सभी के सभी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। आज का टॉपिक है पॉलीगन। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसमें एक छोटा सा फार्मूला बता देते हैं जो कि अप्लाई होगा, और फार्मूला क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेंगे। इसमें देखिए आंतरिक कोण पर आधारित ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए और आज का प्रश्न है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा, ये पूछा गया था। 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, तो आंतरिक कोण निकालने का एक फार्मूला है। तो यानी आंतरिक कोण सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, और इसका फार्मूला जो भी है तो यहाँ पर लिखेंगे n-2 करते हैं और गुणा करते हैं 180 से, डिवाइड करेंगे यानी n यानी कि भुजा से। तो n मीन्स यहाँ पर है भुजाओं की संख्या, तो वो बहुभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। तो समबाहुभुज मीन्स यानी उसकी सभी भुजाएं समान होंगी। तो टोटल यहाँ पर 10 भुजाएं थी। n बराबर कितना दिया गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 10। n मीन्स है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा दिया गया और समबाहुभुज है यानी वो सभी की सभी भुजाएं जो हैं समान दी गई हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से समान भुजाएं हैं। अब कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 10, ये सभी के सभी हैं समबाहुभुज। तो n बराबर यहाँ पर लिखेंगे 10। हमें आंतरिक कोण निकालना है, ठीक है। तो आंतरिक कोण के लिए यहाँ पर देखिए अंतःकोण का माप लिखा गया है। तो अंतःकोण यानी यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू से माइनस करेंगे 2 को और गुणा कर देंगे 180 से, भाग दे देंगे भुजा की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन पहला दिया गया, इसमें फार्मूला जो भी लिखा है इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ 10 - 2 लिख दिया, गुणा कर दिया 180 से, और यहाँ पर भुजाएं कितनी थी, 10 थी। तो 10 से यहाँ पर भाग दे देंगे, सीधा सीधा यहाँ पर 10 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और नीचे था 10 और गुणा कर देंगे 180 से। अब यहाँ पर इसे काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 लगेगा, 5 तियाँ यहाँ पर 15 लग जाएगा और 5 छक्का 30 लग जाएगा। अब 4 से गुणा कर देंगे 36 को, 4 से 24 के 4 बचेगा 2, 4 3 12, 2 14 यानी 144 डिग्री यहाँ पर आएगा। आंतरिक कोण का माप कितना है, तो आप बताएंगे 144 डिग्री। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया और देख सकते हैं यहाँ पर 18 और 9 2022 में पूछा गया, एक समषट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित हमने लिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर निकाल सकें। ऐसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देखते हैं n, तो n से माइनस कर लेते हैं। n बराबर कितना है, 6। तो भुजा की संख्या कितनी है, 6। तो डायरेक्ट हम 6 से घटा देते हैं 2 को, गुणा कर देंगे 180 से, ठीक है। और भुजा से ही डिवाइड करते हैं। तो भुजा यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 6। तो देखिए 6 से 2 गया, बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 4। गुणा कर देंगे 180 से और नीचे दिया गया 6। अब डायरेक्ट यहाँ पर 6 से हम काट देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा और 6 तियाँ 18 लग जाएगा और 4 तियाँ 12 यानी 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो आंतरिक कोण का मान कितना है, तो आप बताएंगे 120 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा समय लिया था समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को तो आपने बहुत ही सरलता से बहुत ही कम समय के अंदर उसे सॉल्व कर दिया है, बहुत ही सिंपल था। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 144 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालने को कह रहा है। अंतःकोण का माप दे रखा है 144 डिग्री, तो अंतःकोण का माप कितना है, तो आप बताएंगे 44 डिग्री। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या n बराबर हमें बताना है कितना होगा। तो पहले देखिए आंतरिक कोण लिखते थे और आंतरिक कोण यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले फार्मूला आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं, उसी में वैल्यू रखेंगे। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ n-2 करते हैं और गुणा कर देते हैं 180 से और भाग देंगे n यानी कि भुजा से। तो आंतरिक कोण देखिए यहाँ पर पहले से निकला हुआ है। तो आंतरिक कोण का माप कितना है, तो आप बताएंगे 144 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 144 डिग्री यहाँ पर जो भी दिया गया है। बाकी n-2 करना है, गुणा कर देना है 180 से और भाग दे देना है भुजा यानी n से। तो अब देखिए यहाँ पर n जो है इधर डिवाइड में दिया गया है, तो इसके साथ में गुणे में हो जाएगा, तो 144 n हो जाएगा बराबर, या इसके साथ गुणा कर लेगा 180 n हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 18 दूनी 36 यानी 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में माइनस में है 360, तो इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 360 इधर हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 144 इधर प्लस में है
तो इस साइड में भेजेंगे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस की चीज़ इधर माइनस में हो जाएगी। 180 से हम 144 को घटा लेते हैं, घटाने पर वैल्यू जो आएगी हम डायरेक्ट उस साइड में वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो हमें 36 मिलेगा, तो 36n हो जाएगा। तो 144 को जैसे घटा देंगे 180 से तो 36 मिलेगा, और n लगा हुआ था n लगा दिया हमने, और 36 से कम 36 इधर मल्टीप्लाई में गुणे में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, 36 से कम 36, 36 से कम 36 यहाँ कट जाएगा। तो इधर n बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 10। तो n की संख्या यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10 है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर को निकाल लिया। बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर 14/9/2022 में प्रश्न पूछा गया, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का है, कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, 90 डिग्री का पूछा गया है, और 90 डिग्री के कोण दो जगह बनते हैं, एक तो वर्ग में बनता है 90 डिग्री का, दूसरा बन जाता है आयत में। तो यहाँ पर वर्ग और आयत में भुजाओं की संख्या है कितनी, तो आप बिना सॉल्व किए ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन फार्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो समबहुभुज है और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या पहला आंसर तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए 90 दिया गया, 90 डिग्री आंतरिक कोण लिख लिया हमने। अब n-2 कर देंगे, n-2 लिखेंगे और गुणा कर देंगे 180 से, आंतरिक कोण का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे और n से डिवाइड कर दिया। n इधर गुणे में था, विभाग में था, तो इस साइड में गुणे में हो जाएगा, 90n बनेगा। 18 ये हो जाएगा 180 और गुणे में n रहेगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से सॉल्व करना है। माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, भेजेंगे तो 360 बनेगा इधर। अब 180 से 90 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा, और n लगाता तो 90n हो जाएगा इस साइड में, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90n। ठीक है, 180 से घटा के देखेंगे तो 90 ही आया है। तो यहाँ पर देखिए 90 और n लिख देंगे, और 90 इधर गुणे में था तो इधर भाग में जाएगा, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 कम 9 कट जाएगा, 9 चौक 36। तो इस साइड में n बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे n बराबर है 4, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे भुजाओं की संख्या 4 यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर है। देखिए एक सप्तभुज का आकृति दी गई है, उसके सभी कोणों का मान बताना है कितना होगा। तो n बराबर कितना है, 7। तो देखिए अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूछे भी गए थे, तो इसीलिए हमने अलग अलग प्रकार से प्रश्नों को शामिल किया है। तो n-2 करना है और 180 से यहाँ पर गुणा कर देना है, बस इतना ही करना है। तो सभी कोणों का आंतरिक जो अंतः कोणों का योग है वो आसानी से निकल आता है। ठीक है, n-2 करना है और गुणा कर देना है 180 से, तो आपका आंसर जो है सभी अंतः कोणों का योग जो है निकल आएगा। तो यहाँ पर n बराबर है कितना, तो सप्तभुज लिखा है यानी 7, और 7 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो डायरेक्ट हमने 5 लिख दिया। गुणा कर देंगे 180 से, ठीक है, और 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस तरह से 900 डिग्री आएगा। तो सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप बताएंगे 900 डिग्री। ठीक है, 900 यानी ऑप्शन सी हमारा